हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारा। ठीक है, हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें का चैप्टर 12 का मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 12 अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने इस दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दैट इज सपोज 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3। आप लोग को 3 रजिस्टर दिया है R1 R2 R3। ठीक है, जैसे कि सपोज, और ये जो रजिस्टर तीनों रजिस्टर दिया है वो कनेक्टेड है किसके साथ? बैटरी के साथ। कितना बैटरी? 12 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक है, किसमें? पैरेलल में। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस दिया है, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों कनेक्टेड है थ्रू ए 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मान लेते हैं R1। R1 आपका कितना दिया? 5 ओम। ठीक है, फिर R2 दिया है दैट इज 10 ओम, फिर R3 दिया है दैट इज 30 ओम। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है और इसका जो कितना वोल्ट से कनेक्टेड है? ये 12 वोल्ट से। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ए द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर। कितना करंट फ्लो हो रहा है हर एक रजिस्टर में वो। ठीक है, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो टोटल सर्किट में, ये पूरा सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो। ठीक है, तो ये दो चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन R1 कितना दिया देखिए आप लोग, दैट इज 5 ओम। ठीक है, फिर R2 कितना दिया है? दैट इज 10 ओम। ठीक है, फिर R3 कितना दिया है? दैट इज 30 ओम। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना दिया है? दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, इतना देने के बाद में अब हम लोग नंबर ए फाइंड करते हैं। हमें क्या बोला गया था? दैट इज करेंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में हम लोग जानते हैं जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है पैरेलल में तो करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो हम लोग को हर एक रजिस्टर में करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं फाइंड करता हूं यहाँ पे सबसे पहला चीज दैट इज करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस। R1 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मैं निकालता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया? 12 वोल्ट, तो 12 लिखेंगे। I यहाँ पे I1 हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज R1 रेजिस्टेंस के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैं I1 मान लेता हूँ। ठीक है, R का क्या होगा? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? R1। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इक्वल टू I1 इंटू R1 का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग? 5। तो यहाँ पे 5, और इसको मैं इस साइड भेजता हूं तो क्या होगा? ये 12/5 इज इक्वल टू I1। और इसको मैं जब उल्टा करूंगा तो I1 इक्वल टू कितना होगा? 12/5। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? दैट इज 5 2 जा 10 दैट इज 2.5, सॉरी 2.4 एम्पियर। ये करंट आएगा थ्रू R1 रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूं दैट इज करंट थ्रू R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट थ्रू R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट थ्रू R2 रेजिस्टेंस कैसे आएगा? तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोगों को? 12 इक्वल टू I, यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का लिए हम लोग R2। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे R2 लिखेंगे हम लोग। इसके बाद 12 का 12 इक्वल टू I2 का I2 सेम रहेगा, और R2 का वैल्यू कितना दिया है देखिए? 10। तो यहाँ पे कितना होगा? 10। अब मैं I2 को सिंगल छोड़ूंगा तो 10 क्या है? मल्टीप्लाई में, इस तरह से क्या होगा? डिवाइड। तो 12/10 इज इक्वल टू I2, और I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका आ गया करंट थ्रू दैट इज R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं करंट थ्रू R3 रेजिस्टेंस निकालता हूँ। ठीक है, तो करंट थ्रू R3 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R3 रेजिस्टेंस क्या होगा? करंट देखिए V इक्वल टू क्या होता है? IR
ठीक है। तो यहाँ पे V का वैल्यू क्या होगा, तो V का वैल्यू फिक्स्ड है दैट इज 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट और I के जगह पे क्या लिखेंगे, R3 रजिस्टर से कर थ्रो R3 हम लोग को करंट फाइंड करना है, तो इसलिए क्या होगा I3, ठीक है। अब R का जगह पे क्या होगा R3, अब 12 का 12 इक्वल टू I3 का I3 इंटू R3 का वैल्यू देखिए कितना है 30, तो यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे भेजता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 12/30 इक्वल टू I3। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे 3 से अगर मैं काटूं तो 3 10 जा 30 होगा और 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो गया। अब I3 इक्वल टू कितना आ गया दैट इज 4/10, जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो थ्रो R3 रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरा सर्किट का, ठीक है। तो नंबर 2 करते हैं, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस थ्रू इन सर्किट, तो देखिए यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन जो दिया है वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। क्या दिया है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू क्या होगा 1/R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 1/R2 का वैल्यू कितना दिया देखिए 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 1/R3 का वैल्यू कितना दिया देखिए 30, तो यहाँ पे कितना होगा 30। अब हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे, तो जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आता है 5 10 और 30 का, तो 2 5 जा 10 2 15 जा 30, फिर 3 से तो 5 5 3 जा सॉरी 3 5 जा होगा यहाँ पे, उसके बाद 5 से 30, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा तब 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 30। अब 5 कितना जा 30 होता है, तो 5 6 जा होता है, ठीक है। तो 6 इंटू ऊपर कितना है 1 प्लस 10 कितना जा 30, तो 10 3 जा इंटू ऊपर कितना है 1 प्लस 30 कितना जा 30 होता है तो 1 जा, तो 1 इंटू ऊपर कितना है 1। तो आफ्टर सॉल्विंग 1/R इक्वल टू कितना आ गया, ये टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो RT लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 6 1 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1, नीचे कितना 30। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आप लोग, तो 1/R टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 9 110, तो 10/30। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/RT इक्वल टू कितना आ गया 1/3, और इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या आएगा दैट इज RT इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो कितना है दैट इज 3 ओम का, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे हम बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे आपको ये लास्ट पार्ट लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये है, ठीक है। तो यहां से हम लोग चैप्टर 12 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है, वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा जो चैप्टर 11 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, वो सारा, ठीक है।